लाहौर में 25 साल बाद बसंत की बहार, आसमान पर पतंगे लहराने लगी। बो काटा के नारों से शहर की छतें गूंज उठी। रात 12 बजते ही वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पतंग उड़ाकर बसंत के त्यौहार का आगाज किया। हर समत रंगों की बहार, रंग बरंगे बरक़ी कुमकुमों से शहर के चौक चौराहे और सड़कें रोशन। गलियां हों या छतें, हर जगह खुशियों की रोशनी बिखर गई। बच्चे, बड़े, जवान और बुजुर्ग सभी बसंत के रंग में रंग गए। छतों पर पतंगों के साथ शहरियों की सेल्फियां। दूसरे शहरों से भी बड़ी तादाद में लोग बसंत की खुशियां मनाने लाहौर पहुंचे। शहरी कहते हैं लाहौर मुरझा गया था, लग रहा है जिंदगी लौट आई। बच्चों ने कहा पहली बसंत है, हल्ला गुल्ला रच कर मनाएंगे। नौजवान कहते हैं बो काटा पुराना हो गया, अब जेनजी दे नारे वजन के। रात भर पतंगबाजी के बाद सुबह सवेरे नाश्ता पॉइंट्स पर आवाम का रश। नवाज शरीफ का शुक्रिया, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्वीट। कहा पंजाब पाकिस्तान में खुशी, राहत और तजदीद लाने के लिए नवाज शरीफ का शुक्रिया। 25 साल बाद लाहौर की फजा में बसंत के रंग बिखर गए। पतंगे एक बार फिर लाहौर के आसमान पर वापस आ गईं। बसंत सकाफत, रंग और इज्तमाइयत की खूबसूरत अलामत है। आइए मिलकर बसंत की खुशियां मनाएं। शहरी SOPs पर अमल करें। महफूज बसंत ही खुशियों की जमानत है। गुड्डी उड़ाएं, पेच लड़ाएं और दुनिया को दिखाएं लौर लौरे। ढोल की थाप, भंगड़े, बोकाटा का शोर, खाने पीने का दौर और मौज मस्ती का जोर। बसंत मनाएं AY न्यूज के संग। फोन उठाएं और बसंत के लिए की गई अपनी तैयारी और हल्ला गुल्ला दुनिया को दिखाएं। बसंत की तस्वीरें और वीडियोज हमें शेयर करें और दुनिया को बता दें एक बारी फिर लाहौर विच बसंत दे नारे वजन के। अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात आज होंगे। स्टेव विटकॉफ और अब्बास अरागची मस्कत पहुंच गए। ईरानी वज़ीर खारिजा ने एक्स पर लिखा, हम नेक नियति के साथ वाशिंगटन से मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं। वादों का एहतराम करने की जरूरत है। अमरीकी वफ़द में सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नेर भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन कहती हैं सदर ट्रंप के मुज़ाकरात पर नजर है। सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता नहीं, सिफारतकारी नाकाम हुई तो सदर के पास दूसरे ऑप्शन भी मौजूद हैं। कराची को सानेहात से बचाने के लिए लोगों के ताउन की जरूरत है। सानिया गुल प्लाजा के शोहदा के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं दुकानदारों की वक्ती तौर पर घर चलाने के लिए भी मदद कर रहे हैं। 2 से 3 हफ्ते में मुतासरीन को पैसे दिए जाएंगे। 2 साल में गुल प्लाजा बनाकर देंगे। बलोचिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी में नमाया इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं सऊदी सरमायाकारों ने तवानाई, मादनियात, ज़राअत में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। गैर मुल्की सरमायाकारों को सूबे में हर मुमकिन सहूलत, साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। नौ मई और दीगर 5 केसेस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 17 फरवरी तक तौसील। इस्लामाबाद सेशन अदालत की आइंदा समात पर बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी PTI पर 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा कराने का मुकदमा दर्ज है। मुझे खुद तो इतनी अच्छी पतंग उड़ानी नहीं आती। आजकल बसंत का बोलबाला है, पतंगों के बारे में बात की जा रही है। वो वाली पतंग ही जो कट गई है। आने वाले चंद हफ्तों में कोई ऐसा फेस्टिवल मुनक्किद करें हम पतंगबाजी से रिलेटेड हो, जिसको हम बाग इब्ने कासिम में या बेनज़ीर भुट्टो पार्क में करने का सोच रहे हैं। मेयर कराची का शहर में जल्द बसंत मेला सजाने का ऐलान। मुर्तजा वहाब ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा वो इस पतंग की बात नहीं कर रहे जो कट गई है।
कराची के बाग इब्ने कासिम या बेनजीर भुट्टो पार्क में बसंत फेस्टिवल होगा। एक सवाल के जवाब में बताया, पहले काम नहीं हो रहा था तो तहरीक अदम एतमाद का ख्याल नहीं आया। जब सुना कि केएमसी के अकाउंट में अरबों रुपए आ गए हैं तो राल टपकने लगी। Hopefully, we will, inshallah, under the chairmanship of President Trump, be able to have long-lasting peace in Gaza and hopefully materialize two-state solution of Palestine. I want to assure you that I will work very closely with you for regional connectivity, as we both are in total agreement that Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan rail project will be a game changer. हम डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में गजा में देरपा अमन कायम कर सकेंगे और 2 रियासती हल की तरफ जा सकेंगे। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, रेल प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म का ऐवान वज़ीर आज़म में खिताब। उज़्बेक सदर ने कहा, पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार है। तामीरी बातचीत के नतीजे में तिजारती हजम में इजाफे के प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का 2 तरफा तिजारत को $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने के लिए वर्किंग एक्शन प्लान मुरतब करने का फैसला। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 28 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों का तबादला। उज़्बेक सदर को एजाजी डिग्री और प्रोफेसरशिप अता की गई। ताशकंद स्ट्रेट और बाबर पार्क के 2 यादगारी तख्तियों की नकाब कुशाई। इस्लामाबाद के सेक्टर F10 की एक सड़क ताशकंद स्ट्रीट के नाम से मंसूब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। उज़्बेकिस्तान के सदर का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शौकत मिर्ज़ायोफ को सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर खुशामदीद कहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर उज़्बेक सदर को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। सदर शौकत ने अपने वफ्द का शहबाज शरीफ से तारुफ कराया। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान से मिलवाया। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने उज़्बेकिस्तान के सदर को शानदार फ़ज़ाई सलामी भी दी। उज़्बेकिस्तान के सदर का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोलराइजेशन का दौरा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान और वफ्द का इस्तकबाल किया। उज़्बेकिस्तान के सदर को दिफाई मसनूआत और सनती सलाहियतों पर ब्रीफिंग। उज़्बेक वफ्द ने GIDS की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और सहूलतों का मुआयना किया। पाकिस्तान और उज़्बेक के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग पर जोर। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी, मुश्तरका मनसूबों और ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक उज़्बेक सदर का दौरा 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए अहम पेशरफ्त है। और मिशन वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान खिलाड़ी आज तैयारियों को हतमी शक्ल देंगे। गुज़श्ता रोज कौमी स्क्वाड ने कोलंबो में प्रैक्टिस सेशन के दौरान बैटिंग बॉलिंग की मशकों के साथ फील्डिंग ड्रिल्स में भी खूब जारी रही। मेगा इवेंट के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान का मुकाबला कल नीदरलैंड से होगा। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से पहले एक और धचका। फास्ट बॉलर जॉश हेजल्सवर्थ अनफिट, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए।